नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम नारी तो नारायणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बबली दत्ता, जो अभी हाल ही में दिल्ली से स्काउट एंड गाइड की छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त होकर आई हैं। तो आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका DA न्यूज़ प्लस में। नमस्कार। मैं सबसे पहले मैम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्काउट एंड गाइड में किस तरह से आप कार्य करती हैं? एक्चुअली स्काउट गाइड तो मेरे स्कूल में ही था। केवी में जब मैं पढ़ती थी, बचपन से ही मैं स्काउट गाइड में थी। फिर जब मैं 10th के बाद बाहर पढ़ने के लिए गई तो मेरा स्काउट गाइड छूट गया था, क्योंकि मैं बाहरी हॉस्टल में रह के पढ़ी तो वहाँ पे स्काउट गाइड नहीं था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई, फिर मैं यहाँ रायपुर में सेटल हुई, तो फिर मुझे वहाँ पे मैंने एक बच्चों के लिए एक प्रोग्राम लेके आया था, जिसमें मुझे अरुणदा ने ही सपोर्ट किया था कि तुम ये प्रोग्राम करो, मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूँगा। तो मैंने बच्चों का एक विंटर गाइड कार्निवल बोल के एक प्रोग्राम लाया था, जिसमें आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, अपने आप कुछ वर्क नहीं करते हैं। तो मैंने अपने पास 3 दिन का वो प्रोग्राम किया था, जिसमें मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स लोग भी थे। उनके साथ वजह से ही मैं इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे अरुणदा का रहा था, क्योंकि फाइनेंशियली ऐसा था कि उस प्रोग्राम में हम ज़्यादा छोटे बच्चों को रखते और उनको अपने पास रखना, और उसमें उनको बहुत अच्छा भी लगा था, क्योंकि मैंने एक टेंट बनाया था, उसमें बच्चों को एक एक टेंट में दिया था। उसमें सारी चीज़ों को मेरे एक क्राइटेरिया रखा था कि बच्चे कैसे खाना खाएंगे, कैसे एडिकेट्स मैनर्स, वो सब सिखाए थे बच्चों को, अपना टाइडीनेस रखना। और उसके बाद इस तरह से उस प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो बहुत बच्चे कुछ सीखने को भी मिला था। तो और जगह जगह पे हम छोटे बच्चों को भी बताते हैं स्काउट। और हमारा एक्चुअली स्काउट गाइड का मीनिंग ये है कि आप बच्चों को सिखाएं, या जहाँ भी आपकी ज़रूरत है हम वहाँ बिल्कुल प्रेजेंट होकर हम उनको हेल्प करने जाते हैं। और दूसरा चीज़, सबसे आफ्टर मैरिज मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट मिला तो मेरे हस्बैंड का था, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आगे वर्क कर पाई। अगर वो मुझे सपोर्ट अगर नहीं बोलते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। और उसके बाद अरुणदा और स्काउट गाइड में फिर मुझे लेके आई हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम उनको लगा, जब मुझे उस प्रोग्राम में देखा गया कि मैं इतने सारे बच्चों को सारा चीज़ सिखा रही हूँ, कर रही हूँ। बच्चों को घर में बच्चे रूटली जवाब देते हैं, सब बिस्तर इधर फेंक देते हैं, प्लेट्स नहीं जमाते, आए स्कूल से बैग इधर, जूते इधर। तो उस प्रोग्राम में बच्चों को मैंने सब कुछ सिखाया। बच्चों के लिए मैंने कैंप फायर और सारी चीज़ों का एक रखा था कि तुम ये चीज़ करोगे तो कौन सबसे अच्छा करेगा, तो हम उसको एक गिफ्ट देंगे। तो बच्चे बहुत खुश होके, मैंने उसमें जुम्बा वगैरह सब किया था, बहुत खुश होकर उस प्रोग्राम को बच्चों ने एंजॉय किया था। आज भी मुझे यहाँ देखते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि वो प्रोग्राम आप फिर से लाइए। तो उसके बाद इसमें आने के बाद फिर मैं जब अपने फील्ड में आई, फिर बहुत जगह ऐसे था मेरे साथ मैंने एक टीम बनाया। फिर मुझे दिल्ली से बोला गया कि मैडम आप अपना गिल्ड चालू कीजिए, आप इतना वर्क करते हैं तो आपका उस गिल्ड में कुछ कोई आपको ये करे। तो जब मैं फेसबुक में डालती थी तो लोग मुझे बोलते थे अरे ये तो दिखा रहे हैं या ऐसा। फिर मैंने उनको जवाब भी दिया। फेसबुक के जरिए ही मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं कि उनको किस चीज़ पे और किस फील्ड पे कहाँ जहाँ फ्लड आता है हम वहाँ सर्विस तुरंत देते हैं। ज़्यादा तो हम नहीं कर पाते फाइनेंशियली, लेकिन हम लोगों से हेल्प मांग के, जो डोनर रहते हैं वो खुद हमको कॉल करते हैं। तो हम जैसे भारत सेवाश्रम की गाड़ियाँ अगर जाती है किसी फ्लड एरिया में, तो हम वहाँ पे पुराने कपड़ों को इकट्ठा करना, बच्चों के लिए दूध का डिब्बा, मेडिसिन जो हमसे बन पड़ता है, हमारी टीम से बन पड़ता है, हम वो करते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मैं फिर उसके बाद मैंने एक बार मेरे पास एक क्लिनिक में एक बच्ची आई थी जो थैलेसीमिया से पीड़ित थी और बहुत ही पुअर था। तो उससे मुझे एक प्रेरणा मिला कि अरे क्यों ना मैं ये बच्चे एक ब्लड, क्योंकि थैलेसीमिया बच्चों की लाइफ ऐसे रहती है जब तक उनको ब्लड दिया जाएगा तब तक उनका लाइफ रहेगा, क्योंकि उनको हर 15 डेज़ हर मंथली उनको ब्लड चाहिए रहता। तो उसके थ्रू फिर मैंने एक टीम तैयार किया, और इसमें मुझे इस स्काउट गाइड के इस छत्तीसगढ़ के इसमें लाने के लिए सबसे बड़ा ममता जी का हाथ था। उन्होंने जब मुझे देखा कि हाँ ये कर सकती है, तो स्काउट गाइड में थी और उन्होंने मुझे स्काउट गाइड में फिर से वापस लेके आया। तो थैंक यू तो मैं अरुणदा, मेरे हस्बैंड को और ममता जी को भी बोलूँगी, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया। और उसमें अच्छा, उस कार्निवल में जो आपके MD है अरुणदा, उनकी वाइफ रेशमा भाभी भी हमारे साथ जुड़ी थी। वो बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। उनका ना आपने तो इंटरव्यू लिया होगा, देखा होगा, वो भी बच्चों को बहुत अच्छा हैंडल करती थी, रंगोली पेंटिंग। इस कार्निवल में उन्होंने हमारे साथ वो भी योगदान दिया था।
और उसके बाद जब मेरे पास वो बता ही रही थी मैं आपको कि जब मेरे पास वो बच्ची आई तो मुझे बहुत ही दुख लगा कि उनके पास उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन से मैंने सोचा कि मैं अपनी एक टीम तैयार करूँगी और मैं इस थैलेसीमिया बच्चों के लिए जब तक बंद पड़ेगा मैं इनके लिए अरेंज करूँगी ब्लड जैसे। इसलिए हमारे ग्रुप टीम मेडिकल हर जगह हमारा बना हुआ है। जहाँ भी ब्लड का ज़रूरत होता है तो हम लोग तुरंत सब मुझे कॉल करते हैं या ग्रुप में डालते हैं। तो हम कभी कभी ऐसा ही होता है, ख़राब तो लगता है, सब बोलते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर को बोलते हैं कि अब मेरी बेटी ने भी किया है, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फ्रेंड्स ने भी, जब भी जैसे हमारे कॉलोनी में भी कॉलोनी वाले बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे ही हमको पता चलता है कि इनको चाहिए तुरंत ब्लड तो हम तुरंत उनके लिए अरेंज करते हैं। तो तब से हम थैलेसीमिया बच्चे के लिए ज़्यादा ही हम उनके लिए ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाना, ब्लड अरेंज करना, उनके लिए जो किट आता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का वो किट अरेंज करना, मेडिसिन अरेंज करना, तो ये सब करते हैं। इसके अलावा यहाँ की जिसको भी जो ज़रूरत होती है, जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने, जो हमारी टीम थे, हम लोगों ने बहुत सर्विस दिया, दिन रात हमने दिया, अलग अलग टीमों में हमने डिवाइड किया। कहीं कोई मेडिसिन देने जाता था तो कहीं किसी को ऑक्सीजन। इसी में सामने आप हमारे साथ 2 जन हैं जो रक्षा हैं और रितेश सामने ही खड़े हैं। लोगों के घर जा के सिलेंडर, ऑक्सीजन ये सब लगाना, मेडिसिन देना, खाना पहुँचाना, है ना, लोगों को एडमिट करना। बेड नहीं था, बहुत बुरा कंडीशन उस समय चल रहा था। हम खुद भी कोविड में आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। आज मैं इन सब की बदौलत, अपने फ्रेंड्स की बदौलत और अपनी फैमिली की बदौलत ही आज मैं इस पोस्ट पे आ पाई हूँ। और मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं इससे और बेहतर और कुछ और अच्छा अपने स्टेट के लिए कर सकूँ। अभी मैं कुछ दिन बाद ही जा रही हूँ जहाँ हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट का प्रेजेंटेशन है, पचमढ़ी में हो रहा है, जो ऑल ओवर इंडिया एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। जी, मैं वहाँ चाहूँगी कि मेरा स्टेट फर्स्ट आए और मैं वहाँ से, ये मेरा यही टारगेट है कि मैं अपने स्टेट को फर्स्ट पोजीशन पे रख के लेके आऊँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको DN न्यूज़ प्लस से। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और गृहिणी भी हैं, फिर आप कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं? ये तो सच पूछो तो मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली का सपोर्ट से ही हो पाता है ना। जो क्लिनिक टाइम पे तो मैं बराबर क्लिनिक टाइम पे बैठती हूँ, मेरा पेशेंट रहता है। जिस दिन मुझे समय मिलता है, संडे या दोपहर का जो टाइम रहता है, वो मैं अपने सोशल वर्क में देती हूँ, अपने स्काउट गाइड में देती हूँ और उसी के लिए उस समय मैं काम करती हूँ। उसी समय मैं अपनी थैलेसीमिया बच्चे या जो भी, हम जिसको भी जो प्रॉब्लम रहता है, मेरे को कॉल करते हैं। मेरी टीम को, या मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं इसलिए बोली ना, मेरी टीम जो है वो बहुत ही एक्टिव टीम है, उन्हीं लोग फिर जाके सर्विस दे के आते हैं। जी, बबली जी, जैसे आप इस वक्त सबकी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं, आपकी भी कोई ना कोई तो प्रेरणा होंगी ही। कौन है आपकी प्रेरणा? मेरी प्रेरणा तो सबसे बड़ी तो मेरी मम्मी, फिर मेरे हस्बैंड और उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरी प्रेरणा है। सबसे बड़ा तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड रहे हैं, जो मुझे हमेशा बोलते थे और मुझे चिढ़ाते थे, तुमने ये किया, हमने, तो मुझे भी गुस्सा आता था, तो मैं जोश जोश में कि मैं करके दिखाऊंगी। तो आज उन्हीं की ही बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जी, बबली जी, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो कुछ करना चाहती हो? क्या कुछ आप उनसे कहना चाहेंगी? इस वीडियो के माध्यम से तो मैं सबसे पहले ये महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि आप हर तरफ से सक्षम हो। ऐसा नहीं है, हर इंसान में अपनी एक क्वालिटी होती है। आज आप देख रहे हो हमारे स्पोर्ट्स में इंडिया के जिनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं है, फिर भी वो आज गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो गोल्ड मेडल जीत के ला सकते हैं तो आप तो चारों, आपके तो हाथ पैर सब सही है, आप में भी क्वालिटी है, सिर्फ उसको बाहर निकालना है, उसको बाहर प्रेजेंट करना है। आप आइए, बाहर निकलिए, हर औरत में क्वालिटी होता है, सिर्फ उसको बाहर निकालने की बस देरी होती है। आप भी कीजिए, आज आप घर से शुरुआत कीजिए। मैं ये नहीं बोलती आपको बाहर निकलना है, उसके लिए बाहर का प्लेटफॉर्म चाहिए, नहीं, आप बिल्कुल अपने घर से, उसी में से आप, हमारी एक फ्रेंड है जो हमारी टीम में है, क्योर वायलेंस मेडिकल टीम में, आप रक्षा से मिलेंगे, वो आपको बताएगी वो घर से बाहर के लिए भी क्या काम कर रही है और अपने घर से कैसे फूड सप्लाई लोगों को कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बबली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर बबली दत्ता, छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑर्डिनेटर स्काउट एंड गाइड से, जिनसे हमने जाना कि महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, महिलाओं को बस थोड़ी सी शुरुआत करने की आवश्यकता है। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं प्रियांशा राज, अब आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।
प्लस नमस्कार। इसी के साथ नारी तू नारायणी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से लौटेंगे एक नई जज्बे भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।